वेलकम टू NSV क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग दोस्त संज्ञा के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं क्विज के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। यह प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको देना है दोस्त क्विज के माध्यम से। तो ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का आंसर है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। हम यहाँ पर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा होगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास को हम ना छू सकते हैं ना दे सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो शीतलता भी आपका भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हम शीतलता को महसूस करते हैं कि चाय ठंडी है कि गर्म है, पानी ठंडा है कि गर्म है। तो यहाँ पर भी भाववाचक का होता है। और जातिवाचक में व्यक्ति के या समूह के जो वर्ग होते हैं वो जैसे बालक वर्ग यानी सभी बालकों का समूह आपका जाति वर्ग में आएगा, और व्यक्ति यानी उन्हीं बालकों में से कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, वह व्यक्तिवाचक हो गया। और द्रव्य पदार्थों में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 4 आने वाला है। प्रश्न नंबर 4, धीरज किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो धीरज किस प्रकार की संज्ञा है? इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तो धीरज आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंधेरा किस प्रकार की संज्ञा है? अंधेरा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का भी आप दोस्तों आंसर कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन डी, क्योंकि अंधेरा भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्त। दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का भी आंसर है भाववाचक संज्ञा, यानी दरिद्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकती है। आप प्रश्न नंबर 8, सफाई किस प्रकार का संज्ञा है? सफाई किस प्रकार का संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी पदार्थवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो सफाई भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सफाई करना एक भाव है, मन में एक भाव जागता है कि यहाँ पर सफाई हुआ है। प्रश्न नंबर 9, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी पदार्थवाचक। तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, यानी इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हुआ है। तो दोस्तों बुढ़ापा, आप इस प्रश्न को अच्छे से आत्मसात कर लें, क्योंकि बुढ़ापा कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, बहाव किस प्रकार की संज्ञा है? बहाव किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए पदार्थवाचक,
ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो बहाव आपका भाववाचक संज्ञा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहाव, क्योंकि यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बहाव किस प्रकार की संज्ञा है। तो बहाव आपका भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी से दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो दासत्व भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। इसका 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है, हम उसको भी दिखाएंगे। फिलहाल आप प्रश्न को अच्छे से आत्मसात कर लें कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि पदार्थवाचक है कि जातिवाचक है कि परिमाणवाचक है या और कोई भी संज्ञा है। तो लड़का यह जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लड़का जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। यह दोस्तों आपको भी पता होगा और आप नहीं पता है तो आत्मसात कर लें, क्योंकि इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। देखिए भाववाचक और जातिवाचक, तो लड़का जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक है कि पदार्थवाचक है कि भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है। दोस्तों बहुत से आप हिंदी पढ़े हैं, लेकिन इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो संज्ञा से आपका कोई नहीं प्रश्न फंसेगा, यानी कोई भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, पदार्थवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि जातिवाचक है। तो चढ़ाई आपका भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम चढ़ाई को महसूस करते हैं। अगर आप वैष्णो माता जाते हैं या मैहर माता जाते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि हमने इतना सीढ़ी चढ़ लिया, ठीक ना। तो चढ़ाई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। कहते हैं ना दोस्त कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों जितना भी हिंदी से प्रश्न बनते हैं हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से, क्विज के माध्यम से डे बाय डे आपको रिवीजन कराते रहेंगे और आप अपने तैयारी को बहुत मजबूत कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें दोस्त। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी बैरी। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप कमेंट माध्यम से बताएं कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो वह है बैरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16, गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है। ऑप्शन ए गुलामे, ऑप्शन बी गुलामी, ऑप्शन सी गुलामपन, ऑप्शन डी गुलामगिरी। तो इस प्रश्न का आंसर है, यानी प्रश्न नंबर 16 का आंसर है गुलामी। गुलाम शब्द का भाववाचक बनेगा गुलामी। यह सेशन का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा है। इसमें हमें दोस्तों बताना है कि संज्ञा क्या है। तो आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए ही सही है, यानी मोहन संज्ञा है। यानी मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा है मोहन। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स से जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उनको हम क्विज के माध्यम से आपको कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।